एक बार एक साधु से सम्राट बहुत प्रभावित हो गया। ये जापान की घटना है। जब भी सम्राट अपने घोड़े को लेकर अपने राज्य का चक्कर लगाने के लिए निकलता, तो साधु को रोज देखता। वह साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त। कभी बांसुरी बजाता, नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठा रहता, आकाश के तारों को देखता रहता। सम्राट जब भी उसके पास से अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता, तो वहाँ एक बार जरूर रुक जाता। उस साधु को देखे बिना उससे रहा नहीं जाता। वो सम्राट छुपकर साधु की मस्ती को देखता और फिर वहाँ से चला जाता। धीरे धीरे उसे इतना रस आने लगा कि उसे पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत जाता। वह सम्राट चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छुपकर उस साधु की मस्ती को देखा करता। उस साधु की ऐसी मस्ती थी कि सम्राट जब उसे देखता तो वो भी मस्त होकर अपने घर लौटता। सम्राट का ये रोज का काम हो गया। एक दिन वह सम्राट इतना भाव विभोर हो गया कि साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महाराज, यहाँ अब मैं आपको और नहीं रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है। इस वृक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? चलो मेरे साथ महल में, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही वह साधु उठकर खड़ा हो गया और अपनी झोली उठा ली और कहा कि चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा सदमा सा लगा। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन प्रसन्न होता यह सुनकर कि फकीर कहता कैसा महल, कहाँ का महल? हम जहाँ हैं वहीं मस्त हैं। हम महल वगैरह में नहीं रह सकते। हमने तो कपड़ों का त्याग किया है। सम्राट के मन में तो ये सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट फिर से उसके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया। तो सम्राट को थोड़ा सदमा लग गया। उसने सोचा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की? ये कोई महल में घुसने की तरकीब तो नहीं लगा रहा था कि यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता रहा और कहीं इसका बांसुरी बजाना, मस्ती में नाचना, कहीं मुझे फंसाने के लिए कोई तरकीब तो नहीं थी? कहीं मछली को फंसाने के लिए कांटा तो नहीं फेंका गया था? फालतू ही चक्कर में पड़ा। सम्राट ने सोचा कि अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने एक भी बार ये नहीं कहा कि मैं चलने को तैयार नहीं हूँ। यह तो तुरंत ही चलने को तैयार हो गया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि वह साधु तब तक सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ रहा था। वह साधु बड़े मज़े से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट को बड़ी ठेस लग रही थी कि यह तो मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि वह अपने वचन का पक्का था। सम्राट ने सोचा कि यह भी महल में पड़ा रहेगा, इतने लोग तो पड़े हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु तो महल में आकर रहने लगा, लेकिन सम्राट का दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि साधु ऐसी मस्ती में रहता कि जब वह साधु उस वृक्ष के नीचे मस्त था, तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर्श पैदा हो गया था कि ऐसा गजब का त्यागी है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी बांसुरी बजाता था। लेकिन अब तो मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता। यह सब देखकर सम्राट की छाती पर सांप लौट जाता कि कहाँ का आदमी में उठा लाया, यह कोई साधु है? सम्राट से भी ज़्यादा शान से रहता। सम्राट को तो बहुत ही चिंता फिक्र होने लगी। आखिर अपना राज, अपना महल, अपनी दौलत, सैकड़ों चिंताएं थी सम्राट के पास, लेकिन उस साधु को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह तो बांसुरी बजाता, मस्त रहता, भोजन करता। इस तरह 6 महीने बीत गए। सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई। अब सम्राट के लिए सहना मुश्किल हो गया। एक दिन सम्राट ने कहा, महाराज, एक निवेदन करना चाहता हूँ। अब मुझमें, आप में और मुझ में क्या फ़र्क है? साधु ने कहा, फ़र्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? यह बात तुम्हें उसी वक्त मुझसे पूछ लेनी चाहिए थी
जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी वक्त आ गई थी जब मैं झोला उठाकर तुम्हारे घोड़े पर बैठ गया था। मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था। यह प्रश्न तो तुम्हें उसी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लेते और फिर मैं वहीं बैठ जाता। किस बात का संकोच कर रहे थे? लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखता हूँ तुम मुझसे कब पूछते हो। कल सुबह तुम्हें फ़र्क बताऊँगा। हाँ, लेकिन गांव के बाहर बताऊँगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा, उत्सुक था जानने को कि क्या फ़र्क है। सोचा कि क्या फ़र्क हो सकता है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता। जो मैं खाता हूँ वही ये खाता है। मुझसे भी ज़्यादा सुंदर कमरे में रहता है। मेरा तो 2-3 नौकरों से काम चल जाता है, लेकिन यह पूरे दिन 15-20 नौकर साथ रखता है। इसकी ज़रूरतों का तो कोई अंत ही नहीं, मांगता ही जाता है। कपड़े इतने शानदार पहनता है कि मुझे कोई देखे तो इसका मंत्री समझे। यह खुद महल का सम्राट मालूम पड़ता है। कम से कम बाकी लोग तो मुझसे डरते हैं, लेकिन इसकी आंखों में तो कहीं डर नाम की चीज़ ही नहीं है। बस पूरे दिन बांसुरी बजाता रहता। आज मैं भी देखूं क्या फ़र्क बतलाता है। सम्राट सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो उस वृक्ष के नीचे बैठकर पहनता था। उसी झोले को अपने हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा हुआ था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद भी गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं जाऊंगा, यहीं बता दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो नहीं। सम्राट ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फ़कीर थोड़े ही हूँ, जैसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। साधु ने कहा, बस यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं रह सकते। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती में मस्त रहता था और अपनी ज़िंदगी की एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला आया तो वहाँ भी मैंने अपने अनमोल जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती के साथ जिया, और अब मैं कहीं और जाऊँगा तो वहाँ भी जीऊँगा। हम जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोच के पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को ख़राब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फ़र्क है मुझ में और तुम में। तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी रहोगे क्या तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर नहीं करता, लेकिन हमारे लिए यह घटना ज़िंदगी के एक सफ़र का हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे, ये मैंने क्या कर दिया? इतने अद्भुत आदमी को गंवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी न कर पाया। ये तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पॉलिश थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। तुरंत ही सम्राट साधु के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, नहीं महाराज, अब मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यह रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर बैठकर महल में वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में विचार आया, अरे, यह साधु तो फिर से आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, लेकिन नहीं, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे फिर से परेशानी होगी और तू फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए तो महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जैसे समस्या है वो सन्यासी नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में बजेगी और बजती ही रहेगी। यह कहकर वह साधु आगे चला गया। सम्राट वहीं खड़ा हुआ उसे देखता रहा। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमें हमारी परिस्थितियाँ चला रही हैं। असलियत में
एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थिति अच्छी चल रही है तो बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही समय पलटता है आदमी दुखी हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया है कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है क्या? क्या आदमी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन को देख सकता है? अपने स्वरूप को पहचान सकता है? ज़रा इस बारे में ज़रूर सोचना, और आखिर में आप पाओगे कि आप भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक नए स्वरूप को, एक नए जीवन को देखना तो चाहते हो, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ आपको बार-बार पीछे खींच लेती हैं और आप परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो। तो कोई ऐसा रास्ता है कि हम उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक परमानंद वाले जीवन का साक्षात्कार कर सकें? ऐसा कौन-सा तरीका है? खुद से चिंतन करें, क्योंकि चिंतन करने से ही आपको वह रास्ता मिल सकता है। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ़ एक राह दिखा सकता हूँ, लेकिन उस पर चिंतन तो आपको ही करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख़्याल रखें।